बहुत समय पहले कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, जहाँ से वहाँ के व्यापारी फल लेकर मंडी में बेचते थे। उसी मंडी में एक सोनिया नाम की लड़की थी। वह भी फल बेचने आया करती थी। उसे उस मंडी के कुछ व्यापारी पसंद नहीं करते थे और उसका कारण था कि सोनिया का अच्छा व्यवहार, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसके पास फल खरीदने जाते थे। इसलिए वह लोग सोनिया के लिए तरह तरह की दिक्कतें पैदा करते थे, जिसकी वजह से उसको फल बेचने में दिक्कत आ रही थी। अगर ये सोनिया मुझसे पहले बगीचे में चली जाएगी तो यह मंडी में आकर मुझसे पहले फल बेचेगी और सब इसी से फल खरीदेंगे। हाँ, यह तरीका सही रहेगा। अरे कोई है? मेरे बैल देखो भाग रहे हैं। अरे कोई है? क्या हुआ काका, क्या दिक्कत आई है? अरे बेटी, मेरे बैल भाग रहे हैं, क्या तुम उसे लेकर आओगी? मैं बूढ़ा आदमी, यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है काका, मैं लेके आती हूँ। महेश ने ऐसी चाल चली और सोनिया उसके जाल में फंस गई। उसने जानबूझकर अपने बैलों को छोड़ा था ताकि सोनिया बगीचे में न पहुंच पाए। मैं तो चला बगीचे में फल लेने। जब तक सोनिया बैल को लेकर आई, तब तक बगीचे के सारे फल लोग ले चुके थे। सोनिया ने बचे कुचे फल लेकर जब मंडी पहुंची तो मंडी बंद करने का समय हो चुका था और लोग सारे फल बेच चुके थे। बैल को पकड़ने की वजह से एक तो उसकी समय की बर्बादी हो चुकी थी। मेरे आज भी फल नहीं बिकेंगे। सोनिया दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हर रोज यही होता है, कभी भी मैं समय पर मंडी नहीं पहुंच पाती हूँ। सोनिया के साथ रोज रोज यही होने लगा। वह रोज फल लेने के लिए बगीचे की तरफ जाती, लेकिन मंडी के दूसरे व्यापारी रोज उसे किसी न किसी काम से उलझा देते थे, जिसकी वजह से वह कभी भी समय पर बगीचे में नहीं पहुंच पाती थी, जिससे वह फल लेकर मंडी भी समय पर नहीं पहुंच पाती थी। हर रोज वह इसी तरह दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। सोनिया बहुत दुखी थी। अचानक से उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। सोनिया, सोनिया। अचानक से आवाज सुनकर सोनिया चौंक गई। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि उससे वही पेड़ बात कर रहा था जिसके नीचे वह बैठकर रोया करती थी। तुम वो बोल कैसे सकते हो? डरो मत सोनिया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई पेड़? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ कि कैसे तुम्हें लोग बगीचे में पहुँचने से रोकते हैं। वह तुम्हारी मदद करने के स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद? कैसी मदद? तुम्हें मंडी बेचने के लिए फल चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। वो भी जितनी और जैसे फल चाहे उतने मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन आप पर तो एक भी फल नहीं है ना? वह भी आ जाएंगे। पेड़ ने ऐसा कहा ही कि उस पर तरह तरह के फल आने लगे। सोनिया यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सोनिया, तुम रोज जितने चाहो उतने फल मुझसे ले जा सकती हो। इसमें तुम मंडी समय पर पहुंचकर अपने फल आराम से बेचकर आ सकती हो। यह देखकर सोनिया खुश हो गई। अब वह रोज उस पेड़ के पास जाती थी और अपनी पूरी टोकरी तरह तरह के फलों से भरकर मंडी में ले जाकर बेचने लगती है। ताजे और खूबसूरत फल सोनिया के ही थे उस मंडी में। सारे लोग
उसी से ही फल खरीदने लगते हैं। यह देखकर दूसरे व्यापारी जलने लगते हैं। महेश को सोनिया पर शक होने लगा, क्योंकि अब वह फल लेने के लिए बगीचे में भी नहीं आती थी। इतने सारे ताजे फल सोनिया हर रोज कहाँ से लाती है? इसका पीछा करना ही सही रहेगा। अगले दिन महेश ने सोनिया का पीछा किया और उसने देखा सोनिया जाकर उसी पेड़ से बातें करने लगी थी। पेड़ भाई, मैं फल लेने के लिए आ गई हूँ, मुझे हर तरह के फल दे दीजिए। इतना कहते ही पेड़ के ऊपर ढेर सारे फल आ गए। यह देखकर महेश हैरान हो गया, लेकिन वह चुपचाप दूसरे पेड़ के पीछे बैठकर यह सब देख रहा था। ओ, तो असली राज यहाँ पर है। हर रोज सोनिया को यह जादुई पेड़ फल देता है। क्यों ना मैं इसी पेड़ को तोड़कर अपने घर ले जाऊं और मुझे भी ढेर सारे फल मिलेंगे और मुझे हर रोज बगीचे में भी जाने की जरूरत ही नहीं है। उसने योजना बनाई। सोनिया के जाते ही वह उस पेड़ के पास गया और उसने पेड़ को आवाज लगाई, जैसे सोनिया ने किया था। पेड़ भाई, मैं फल लेने के लिए आया हूँ, मुझे ढेर सारे फल दे दीजिएगा। महेश के बार बार बोलने पर भी पेड़ में से एक भी फल नहीं आए। यह देखकर महेश को बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि वह किसी तरह इस पेड़ से सारे फल लेकर ही रहेगा। मैं कल सुबह आकर इस पेड़ को तोड़ कर ही रहूंगा और अपने घर ले जाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं फल देते। दूसरे दिन महेश आकर पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पेड़ नहीं कट रहा था। तभी वहाँ पर सोनिया आई। महेश को पेड़ काटता देखकर सोनिया डर गई। आप यह क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को मत काटिए। सोनिया, मुझे सब सच्चाई पता लग चुकी है कि तुम्हारे पास ताजे फल कहाँ से आते हैं। चलो हटो यहाँ से, मैं इसे काट कर अपने घर ले जाऊंगा। लगता है ऐसे नहीं कटेगा, गांव जाकर बड़ा हथियार लेकर आता हूँ। महेश हथियार लेने के लिए गांव की तरफ जाता है। यह देखकर सोनिया पेड़ से विनती करती है। पेड़ भाई, आपकी सच्चाई सब लोगों को पता चल चुकी है। आप अब यहाँ सुरक्षित नहीं है, कृपया आप यहाँ से चले जाइए पेड़ भाई। सोनिया के ऐसे कहते ही पेड़ में से रोशनी बाहर आने लगी और उसमें से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पेड़ में से एक इंसान को बनता देख सोनिया चौंक गई। धन्यवाद सोनिया, मैं परीनगर का राजकुमार हूँ और एक ऋषि की तपस्या भंग करने के कारण मुझे उन्होंने शाप दिया था पेड़ बनने का, और कहा था कि जब तक मुझे कोई खुद से तुम यहाँ से चले जाओ नहीं कहेगा, तब तक मैं यहाँ एक पेड़ के रूप में बंधित रहूंगा। आज तुमने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। चलो अच्छा है, आप हमेशा के लिए शाप मुक्त हो गए। सोनिया, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ये लो, ये फल के बीज को अपने आंगन में लगाओ, जिससे तुम्हें कभी भी भविष्य में कोई फल की दिक्कत नहीं आएगी। सोनिया को वह बीज देकर वह राजकुमार वहां से गायब हो गया। सोनिया ने वह बीज अपने घर पर लगा दिया और देखते ही देखते वह एक विशाल पेड़ में बदल गया और उसमें तरह तरह के फल लगने लगे। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेड़ है। उस दिन के बाद सोनिया को कभी भी फलों की कमी नहीं हुई। सोनिया को जो भी फल चाहिए था वह उसे वह पेड़ दे देता था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।